एक ऐसा बोर्ड जिसके एक साल में 3 चेयरमैन आए हों। जो पहले रमीज़ राजा साहब थे, वो गए तो सेठी साहब आ गए, सेठी साहब गए तो ज़का अशरफ साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब गए तो मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो कहते हैं अगर बोर्ड ही कंसिस्टेंट नहीं होगा तो फिर टीम कैसे कंसिस्टेंट होगी। तो उन्होंने कहा कि जब बाबर को हटा के शाहीन को कैप्टन बना दिया था, तो एक सीरीज़ हुई थी सिर्फ जिसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। उसके बाद आते ही जो नए चेयरमैन थे उन्होंने कहा जी ये चेंज तो फ्लिप कर दो इसको ना, कि बाबर को वापस दो शाहीन को, जिसकी वजह से आपको पता है इस वर्ल्ड कप में ये जो कल हम बात कर रहे थे, जो अजीब अजीब इल्ज़ाम मैच फिक्सिंग के, कुछ बड़े संजीदा इल्ज़ाम भी थे जिनके पीछे मेरे ख्याल में ज़्यादा हक़ाइक़ हैं, जो कि थे ग्रुपिंग के, कि एक शाहीन कैंप बन गया, एक बाबर कैंप बन गया। तो वो कह ये रहे थे कि अब मुझे तो लगता है कि क्योंकि उसकी उम्र 23-24 साल है शाहीन की, आगे जाके ये कैप्टन फिर से बनेगा, तो एक साल तो किसी को देना अपनी कप्तानी को प्रूव करने की, 2-4 सीरीज़ खेले, कुछ मैचेस खेले। तो एक तो ये बात, और दूसरा उन्होंने कहा कि उसकी बॉलिंग जो है वो मैं अपने आप थोड़ा सा देखता हूँ उसके अंदर, क्योंकि वो आते ही अटैकिंग बॉलिंग कराते हैं। T20 के अंदर नई बॉल से वो कहते हैं आएगा यॉर्कर आएगा, पीछे आएगी बॉल, तो आगे आएगी बॉल रहा था, सॉरी। तो कहते हैं इस लिहाज से उसकी क्रिकेट जो है बेहतरीन है, उनको बहुत पसंद है और कहते हैं उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो एक तो उन्होंने ये बात की, ये क्रिकेट की, आप इस पे हम डिस्कस करें। दूसरा सर एक और ख़बर है कि कैनेडियन जो लीग है उसके अंदर हमारे 4 प्लेयर्स जो हैं, बाबर, शाहीन, इफ्तिखार और नहीं ये 3 है मेरे ख्याल, और आमिर, सॉरी आमिर, ये 4 प्लेयर्स जो हैं मुख्तलिफ, कुछ टोरंटो की टीम है, कुछ मिसिसागा की टीम है, कुछ वैंकूवर की टीम है, तो उसके अंदर वो लीग जो है अब उन्होंने बाकायदा से ऐलान कर दी कि वो ज्वाइन करेंगे। तो कैनेडियन लीग में हमारे प्लेयर्स कुछ जो हैं वो जा रहे हैं खेलने। अच्छा, ये जो लीग वाली बात है ये तो बहुत मुस्बत बात है। अल्लाह करे पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स में उनके नाम आए, इन पर से पाबंदी हटे, ये जितनी लीग्स चाहे खेल सकें, वो सारा पैसा कमा के डॉलरों में पाकिस्तान लेके आ सकें। पाकिस्तान टीम के लिए हमारे पास बड़े बंदे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बड़ा अच्छा हुआ है। पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हारा है ना, ये एक तो आपके पास रीबिल्डिंग के मौका आ गए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, कोई फौत हुआ है सुना है आपने किसी से? किसी को पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हार गया था तो इसलिए 4 लाशें बिछ गई, 7 करोड़ लोग मारे, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो प्लेयर आ जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर कोई जाके बाहर पैसे कमाता है तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। पीछे आ जाए शाहीन की तरफ, तो बिल्कुल मैं वसीम अकरम साहब से जो है वो इतफाक़ करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि जब बनाया गया था कप्तान शाहीन को, तो भी तो ये बात कही जा सकती है कि टीम में ग्रुपिंग थी। देखें, जिस वक्त शाहीन को बनाना था बहुत सारे नाम कंसिडर हो रहे थे। शाहीन के ख़िलाफ़ जो एक आर्ग्यूमेंट था वो ये नहीं था कि शाहीन अच्छा बॉलर नहीं है। शाहीन के ख़िलाफ़ आर्ग्यूमेंट ये था कि जी बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन फास्ट बॉलर है, और अभी एक बहुत लंबी इलनेस या इंजरी के बाद टीम में आ रहा है। सो आप उसको पूरी तरह फिट तो हो लेने दें। दूसरा, जो फास्ट बॉलर के साथ एक ये हमेशा जुड़ा रहता है मामला कि उसको जब इंजरी होती है तो वो 2-2, 3-3 महीने के लिए टीम से बाहर रहता है। तो उस असना में डिप्टी, जो जिस तरह वजीर आजम अहम हो जाता है ना, तो इस तरह डिप्टी कप्तान इतना अहम कराइएगा सर, प्लीज। ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि और भी तो नाम थे ना कंसिडर करने के लिए। देखिए, कप्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो तो जाहिर है ये है कि उसकी टीम में जगह पक्की हो। ठीक है, मतलब आप एक बंदे को इसलिए ना घसीट रहे हो क्योंकि जी वो कप्तान है, उसकी टीम में जगह बननी चाहिए। तो शायद बाबर और शाहीन अकेले तो नहीं है ना, और भी शायद इस लोग हैं जिनकी टीम में जगह है। खैर, ये जो ग्रुपिंग वाला मसला है ना, ये तब भी था। उसके बाद बाबर जब वापस आए तब भी वो ग्रुपिंग, जिस तरह से वसीम साहब ने भी कहा है, फिर वही बात है कि जिस तरह से हमने ये बात सुनी, तमाम मीडिया ने रिपोर्ट की है, ये कोई हम घर से नहीं लेके आए, कि बाबर ने ये भी शर्त रखी कि मुझे 2 साल तक हटाया नहीं जाएगा, और वो शर्त की अब पासदारी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, इनको कैरी ऑन की है बिल्कुल। सो ये देखें सर, वसीम अकरम आपने जिक्र किया कि उनसे बड़ा बॉलर हमारी नज़र में तो कोई आया नहीं है। ठीक है, ये वो मुल्क है जिसने उसको फेयरवेल मैच नहीं खेलने दिया, घर बैठे रिटायर किया। यहाँ पे तो ग्रुपिंग, अच्छा वसीम अकरम बड़े अच्छे कामयाब कप्तान थे, उनको कैसे कप्तानी हटाई गई ग्रुपिंग के ज़रिए? अच्छा, फिर वही बात है, हम इसमें नहीं जाते कि किसका कसूर था, किसने किसको अप्रोच किया, क्या हुआ। लेकिन यूनुस खान वगैरह इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने, बाकियों ने, जिसमें शाहिद अफरीदी शामिल हैं, हम नहीं कह रहे कसूर किसका था, मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं और लोग शामिल हैं, इन्होंने कुरान पे हल्फ लिए कि इसकी कप्तानी के अंडर नहीं परफॉर्म करना। उसी तरह मोहम्मद यूसुफ को एक सीरीज़ के लिए कप्तान ऑस्ट्रेलिया बनाया गया था, वहाँ पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाकी प्लेयरों ने कुरान पे हल्फ लिए कि हम जाके नहीं परफॉर्म करेंगे।
अच्छा, अब ये वतीरा है इस टीम का, इस मुल्क का, इसके पे ना एक और बहस छिड़ती है, और वो ये कि जिस तरह हमने कुछ अर्से पहले जिक्र किया था कि जी ये हमारी जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, ये एलीट है, यहाँ से तो अब क्रिकेटर्स आ नहीं रहे। उसकी वजह हमने डिस्कस कर ली थी, अब आ रहे हैं बिल्कुल नीचे से। सो जो जितना नीचे से आता है वो शायद उतनी जल्दी सेटिस्फाइड हो जाता है, वो शायद उतनी जल्दी जो है वो, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस, ये एक डिबेट है जो होनी चाहिए। उसकी पीक का जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट है, बिल्कुल पीक एक और है, वो फाइनेंशियल पीक भी हो सकती है, वो फिटनेस पीक भी हो सकती है। बिल्कुल। सो जहाँ पे आपको लगता है ना कि विराट कोहली इज स्टिल हंग्री फॉर रन्स, वहाँ पे ये कहते हैं कि यार बस ठीक है, अब ये वाली पॉलिटिक्स ज़्यादा मज़े की चीज़ है बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस के। सो ये अगेन ये इस तरह की मार्केट में बहुत सारी थियरीज हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ उससे टीम का कुछ भला हो ना हो, ये मतलब फूड फॉर थॉट तो है ना, हमें तो बात करके मजा आएगा, कुछ हम तो सीखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।